तो इसका मतलब है स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर देखो कॉइन में देखो बराबर बराबर है, तो इसके अंदर क्या होगा, नई कार में स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और ये क्वेश्चन है चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन है तो बड़ा आसान और स्टूडेंट इसको ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं देखते, लेकिन वास्तव में इसमें देखा जाए तो गहराई में मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं और उनको कन्फ्यूजन बहुत होता है। वो बात अलग है कि आंसर दिया हुआ है सेंटेंस में तो उसको वो रट लेते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ पाते। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़रा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मदन मोहन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट्स अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। तो नॉर्मली क्या सोचेंगे कि भाई कार या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो बस वो कह देंगे हाँ भाई इक्वली लाइकली आउटकम है। लेकिन नहीं, जरा ठहरिए। तो इसमें है क्या, इसमें जरा दो चीज़ों को ध्यान रखना, इक्वली लाइकली और दूसरा है आउटकम। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान दीजिए कि इक्वली लाइकली, जिसको हम इक्वली पॉसिबल भी कहते हैं, इक्वली पॉसिबिलिटी कहते हैं ना, और आउटकम्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यानी कि इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ, इक्वली पॉसिबिलिटी, और आउटकम का मतलब उस पर कितने रिजल्ट मौजूद हैं। तो जब आप कार उसको स्टार्ट करोगे तो कार या तो स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये तो हो गया आउटकम्स, यानी कि दो ही आउटकम्स हैं। लेकिन क्या इक्वली लाइकली है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कॉइन होता है तो कॉइन पर क्या होता है, दो फेस होते हैं ना उसके, तो इस पर हेड होता है, एक पर टेल होता है। तो इस कॉइन पर है क्या, हेड और टेल, दो आउटकम्स हैं। और जब इसको आप टॉस करोगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने की पॉसिबिलिटी यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम बराबर है, यानी कि हाफ इसका है और हाफ इसका है। लेकिन कार स्टार्ट होना इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन देखिए कि कार बोला है, उसने ये नहीं बोला कि बहुत पुरानी कार है या बहुत नई कार है या कितनी पुरानी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, या कितनी नई है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कार बोला है तो इसका मतलब है कार तो कार है, चाहे बहुत नई हो, अभी भी शोरूम से निकल के आई हो, या बहुत पुरानी हो। ये सभी के लिए बोल रहा है ये वाली बात। तो जो कार शोरूम से अभी अभी निकल के आई है, बिल्कुल नई है, तो उसके स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये बोल सकते हो 99.9% बोल सकते हैं, इससे भी कुछ ज़्यादा बोल सकते हो। लेकिन स्टार्ट ना होनी कितनी रहेगी, अगर इसके बेस पर बोलूँ तो 0.1, ये इसके स्टार्ट ना होने की और ये स्टार्ट होने की, ऐसे करके आप मान लीजिए। और स्टार्ट ना होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, और जब कार पुरानी होती जाएगी तो ये चेंज होता जाएगा डाटा, और फाइनली कार बिल्कुल बेकार हो गई तो उसमें क्या होगा, फिर स्टार्ट ना होने की पॉसिबिलिटी 100 हो जाएगी, बिल्कुल कबाड़ा पड़ी हुई है उस केस में बता रहा हूँ। लेकिन अगर चल रही है तो फिर उसके अंदर भी ये होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि स्टार्ट ना होने की इतनी हो जाएगी और स्टार्ट होने की इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों रिजल्ट्स इक्वली लाइकली नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम क्या आंसर देंगे, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट इज डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। तो वेरियस फैक्टर क्या है कि भाई कार कितनी पुरानी है या कितनी नई है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, क्या उसके अंदर ऑयल है कि नहीं, अगर ऑयल नहीं है तब भी स्टार्ट नहीं हो, चाहे गाड़ी पुरानी हो नई हो। दूसरी वाली बात, ड्राइवर की कंडीशन पर डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इंजन पर भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इक्वली लाइकली नहीं है, लेकिन आउटकम तो है। अगर मैं यहाँ से इक्वली लाइकली हटा दूं तो आउटकम तो दो ही रहेंगे इसके ना। तो दूसरा क्या देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शॉट। तो या तो वो शॉट कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो देखिए, शॉट होने की भी और ना शॉट होने की दो दो है, यानी आउटकम दो है, या तो वो शॉट हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये क्या होगा, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा इस वजह से क्योंकि खिलाड़ी बहुत पुराना हुआ, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हुआ, कई सारे मैचेस खेले हो, तो उसके शॉट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और खिलाड़ी नया है, एक्सपीरियंस कम है,
तो उसके शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इक्वली लाइकली ये भी नहीं है। हाँ, आउटकम 2 ही है इसके, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो एक क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें केवल 2 ही अटेम्प्ट है, यानी कि या तो वो बात सही होगी या गलत होगी। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी है, ये सही वाली बात है। तो जिसको पता नहीं है उसको पता नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहेगा पता नहीं है कि नहीं। लेकिन ये तो कन्फर्म है, या तो भारत की राजधानी दिल्ली है या नहीं है। तो जिसको पता है उसके लिए है, जिसको पता नहीं है कंफ्यूज है, यानी उसके लिए दोनों पॉसिबिलिटी बनी हुई है या नहीं, तो 2 ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, आउटकम भी 2 है और इक्वली लाइकली या तो वो है या नहीं है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, वो इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। नंबर 4, अ बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा क्या है, या तो लड़का या लड़की, दोनों में से कोई होगा, दोनों ही बच्चे होते हैं। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, इट इज ए बॉय और गर्ल। तो बॉय और गर्ल, तो ये भी हमारे पास 2 ही आउटकम है, या तो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। लेकिन क्या इक्वली लाइकली है क्या, नहीं है। तो देखिए इसका एक डाटा देखा जाता है। डाटा कैसे देखा जाता है कि जो स्टैटिक्स डाटा होता है, जो डाटा है वो क्या है, पूरे भारत का या वर्ल्ड का जो डाटा है वो यही कहता है कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स बराबर है। तो इस वजह से ये भी क्या है, इक्वली लाइकली है। देखो फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए, इनके आंसर समझ में आ गए। अगर आपकी थ्योरी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे ये। और इनकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझना हो तो मेरा वीडियो भी इस पर बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। एंड फाइनली, sincerely thank you for watching this video. See you next time. Till then, goodbye.